अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार आज हम करेंगे इस आईडी के अंदर जो आप लोगों का बैज है यूरोप 1 वाला, उसके मिशन को अनलॉक करेंगे, जिसकी वजह से वो जो बैज है वो मेरी जान इस आईडी के अंदर लेवल मैक्स हो जाएगा। और उसके अलावा गेम के अंदर जो हमारे पास काउंटडाउन 09 वाली टेबल आई हुई है, 9 बॉल की टेबल है स्मॉल पॉकेट के अंदर, तो उसके अंदर आप लोग कैसे प्ले करें जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा कॉइंस इंक्रीज कर सकेंगे। तो आज हम करेंगे इस दो मौजू के ऊपर बात काफ़ी डिटेल से, तो वीडियो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास बैज है यूरोप 1 वाला, इसके अंदर आप लोगों के सामने के हमारे सारे मिशन जो है वो मेरी जान अनलॉक हो चुके हैं। बट यहाँ पे जो हमारे पास ये हमारा लास्ट मिशन है ये अनलॉक नहीं हुआ। इसको अनलॉक करने के लिए हमें इस बैच के अंदर कोई भी AQ जो है वो यहाँ पे हमें मैक्स करनी होगी, या हमें इतने अपग्रेड्स करने होंगे जितने जो है वो यहाँ पे हमें पॉइंट्स रिक्वायर हैं GCP के लिए, जिससे जो है वो हमारा लास्ट वाला मिशन जो है वो मेरी जान अनलॉक हो जाएगा। और ये जो हमारा यूरोप 1 वाला बैच है ये मेरी जान लेवल मैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने अभी जो है वो हम यहाँ पे ये जो हमारी लिस्बन समर क्यूब है इसको इस आईडी के अंदर लेवल मैक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पर अपग्रेड के ऊपर हमें 170 क्यूब कलेक्शन पावर का पॉइंट मिलेगा। जब हम इसको मैक्स करेंगे तो जो हमारा ये लास्ट वाला मिशन है वो मेरी जान इस आईडी के अंदर हो जाएगा अनलॉक, और ये वाला जो हमारा बैच है वो मेरी जान हो जाएगा यहाँ पे लेवल मैक्स। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने जो है इसकी 14 पीसेस वाली जो डील है वो इस आईडी में फर्स्ट टाइम बाय कर लिया है, और यहाँ पे हमने सेकंड टाइम भी इस आईडी में डील बाय कर लिया, और थर्ड टाइम हम इसको बाय करेंगे तो ये जो है हमारी क्यूब इस आईडी के अंदर लेवल मैक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने थर्ड टाइम हम इस आईडी के अंदर ये डील बाय कर लिए हैं लिस्बन समर वाली, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें पर डील के साथ में 500 कैश मिल जाता है, और उसके अलावा हमें यहाँ पे एक गोल्डन स्पिन मिल जाती है, और उसके साथ में हमें जो है वो मेरी जान 4300 जो है VIP पॉइंट्स से मिल जाते हैं, जो कि आप लोगों के जो VIP टायर है उसको इंक्रीज भी करेंगे पॉइंट्स वगैरह। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने हमने जो है वो इसकी सारी डील जो है वो बाय कर ली है। अब मेरी जान यहाँ पे देखेंगे जो हमारा लास्ट वाला मिशन है ये यहाँ पे लोग है। अब मैं जैसे इस क्यू को अपग्रेड करूंगा तो पर अपग्रेड के ऊपर हमें 170 GCP का पॉइंट मिलेगा, जिससे क्या होगा कि वो पॉइंट जो है वो हमारा ऊपर ऐड होगा, और उसके बाद मेरी जान ये जो हमारा बैच है ये हमारा लेवल मैक्स हो जाएगा। किसी भी बैच के अंदर आप लोगों के पास कोई मिशन भी मेरी जान आपका लॉक हो तो उसको अनलॉक करने का यही तरीका होता है कि उस बैच के अंदर जो भी क्यूज आ रही है उन क्यूज को आप लोग अपग्रेड करें या उसकी डायरेक्ट डील मुझसे बाय करवाएं। जैसे यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने इसकी डायरेक्ट डील बाय की है लिस्बन समर वाली, और ये क्यूज आईडी में अभी आप लोगों के सामने लेवल मैक्स होगी। ये जो हमारा मिशन होगा वो मेरी जान हो जाएगा यहाँ पे अनलॉक। उससे क्या होगा कि ये इस बैच का लास्ट मिशन रहता था अनलॉक होने वाला, तो ये बैच जो है ये मेरी जान लेवल मैक्स हो जाएगा। और आपने वीडियो में देखा कि इस आईडी के अंदर ऑल बैचेस मैक्स हैं, और यहाँ पे जो है वो जस्ट इसके जो मिशन रहते हैं किसी भी बैच के वो यहाँ पे अनलॉक कर रहे हैं, और इस तरह इसके सारे बैचेस जो है वो मेरी जान लेवल मैक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने हमारे पास जो है उसका सिर्फ ये लास्ट अपग्रेड रह चुका है। लेवल 7 पे जाके ये जो आपकी क्यू है ये हो जाएगी इस आईडी के अंदर लेवल मैक्स, और उसके बाद ये वाला जो बैच है ये मेरी जान इसका मिशन कंप्लीट करेंगे तो ये जो हमारा बैच है वो मेरी जान लेवल मैक्स हो जाएगा। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे ये जो लिस्बन समर क्यू है ये इस आईडी में मेरी जान लेवल मैक्स हो चुकी है। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को ऊपर से दिखाता हूँ कि जो हमारे पास मिशन आ रहा था मेरी जान लॉक, वो यहाँ पे आप लोगों के सामने अनलॉक हो चुका है। तो इसी तरह आप लोग भी अपनी किसी भी बैच का मिशन जो है वो मेरी जान अनलॉक करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे करवा सकते हैं। आप लोगों के सामने मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, आप लोग जो मेरी जान मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो भाई जान अब हम लोग चलते हैं मेरी जान गेम के अंदर, और गेम के अंदर हमारे पास जो टेबल आई हुई है वो आई हुई है काउंटडाउन 09 के नेम से। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये जो टेबल्स है आप लोगों के पास डेली न्यू टेबल्स आएंगी विद स्पेशल रूल्स। तो इस टेबल के ऊपर जो स्पेशल रूल है वो मेरी जान क्या है कि एक तो इस टेबल के ऊपर आप लोगों को स्मॉल पॉकेट्स देखने को मिलेंगी, और साथ में आप लोगों को मेरी जान ये टेबल मिलेगा 9 बॉल का। अगर हम लोग रेंटल फी की बात करें तो रेंटल फी इसके ऊपर मेरी जान 13% है, जिसका मतलब ये कि भाईजान 30% थोड़ी सी ज़्यादा है, 10% होती तो इनफ था, लेकिन चलो कोई नहीं, टेबल अच्छी है। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने गेम वाले आप लोगों को ट्यूटोरियल दिखा रहे हैं कि भाई जो गेम की एक नॉर्मल टेबल होती है उससे भी छोटी टेबल, यानी कि जो आप लोगों का क्यू बॉल है उस क्यू बॉल के साइज की पॉकेट्स मिलेंगी आप लोगों को। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान से शॉट प्ले करनी होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे प्ले करना है, इसके अंदर कैसे आप लोग प्ले करके अपनी आईडी के अंदर कॉइंस वगैरह मेरी जान इंक्रीज कर सकेंगे। तो वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को मेरी जान फायदा हो।
सबसे पहली गलती यहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोग यही करते हैं कि वो ये समझते हैं कि वो YouTube पे कोई एक आधी 9 बॉल गोल्डन ब्रेक की वीडियो देखते हैं और वो समझते हैं कि भाईजान वो 30 मार खान हो गए हैं। जैसे कि मोस्टली क्या होता है कि भाई अक्सर लोग इजी जो है वो 9 बॉल की वो ढूंढते हैं ट्रिक कि भाई हम 9 बॉल की गोल्डन ब्रेक मारे तो हमारी गेम हो जाए। अब मोस्टली जो है अक्सर लोग इसको यहाँ पे रखते हैं, अक्सर लोग यहाँ पे रखते हैं, अक्सर लोग यहाँ पे रखते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि भाईजान वो ये समझते हैं कि भाई हमें जो है वीडियो में जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, हम यहीं पे ये साइड रख के मारेंगे तो हमारी गोल्डन ब्रेक लगेगी और हम एक ही बारी में गेम जीत जाएंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं आपको लॉजिक समझाता हूं, मेरी बात गौर से समझना, आप लोगों को फायदा आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे टेबल पे आपने कैसे प्ले करना है। सबसे पहली चीज मेरी जान यहाँ पे ये कि भाई जो गोल्डन ब्रेक होती है ना ये ऐसे ही नहीं लग जाती है, समझ रहे हो कि नहीं। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए मैं लेके चलता हूं आप लोगों को यहाँ पे जो आप लोगों का गेम का क्रिएटर मोड है इसके ऊपर। अब यहाँ पे आप लोग एक एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने यूट्यूब से एक वीडियो देखी, उसमें सिखाया जा रहा है कि भाई गोल्डन ब्रेक कैसे लगेगी, ठीक है। और अब जनाब साहब जी आप जो है वो सेम एंगल सेट करो, सेम एंगल सेट करने के बाद आप उसको 10 दफ़ा भी मारोगे वो गोल्डन ब्रेक आप लोगों की नहीं लगेगी। ये मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, जैसे उस बंदे ने बताया आप लोग वैसे गोल्डन ब्रेक मारोगे तो वो नहीं लगेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों को कोई गलत गाइड कर रहा है, नहीं, वो जो बंदा आप लोगों को गोल्डन ब्रेक दिखा रहा है वो बिल्कुल सही दिखा रहा है, नो डाउट। लेकिन मसला कहाँ पे है, मसला है गेम के अंदर। ये गेम वालों के बैकएंड के अंदर जो इनका एक सर्वर है उसके अंदर ये चीज़ फिक्स की गई है कि हर शॉट के ऊपर गोल्डन ब्रेक ना लगे। जैसे कि अभी आप लोगों के सामने मेरी एक वीडियो चल रही है, मेरी आप लोग जरा वीडियो वॉच करें। इस वीडियो के अंदर मैंने गोल्डन ब्रेक मारी है, मैंने यहाँ पे हर साइड रख के देखी है किस साइड पे ना पोर्ड हो, सिर्फ जो यहाँ पे हमारी एक साइड है उस पर ये गोल्डन ब्रेक नहीं लग रही है। और मैंने इसको बार बार मारा है इसको, ठीक है। आप लोगों ने सामने स्क्रीन पे देखा भी है, मैंने जरा वीडियो की स्पीड थोड़ी फास्ट की थी ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। अब वही सेम चीज़ मैं आप लोगों के सामने इधर अप्लाई करता हूं और यू कैन सी आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे मैंने कितनी बारी मारी, इतनी बारी बंदा एक चीज़ को बार बार मारे तो उसको वो चीज़ हिफज हो जाती है, राइट। अब मैं यहाँ पे अगर इसको इस तरह गोल्डन ब्रेक मारता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे ये साइड रखता हूँ यहाँ पे, या मैं चलो जी यहाँ पे रखता हूँ मिसाल के तौर पर, हालांकि मैंने आपको सारी साइड्स पे दिखाया है। अब मैं यहाँ पे इसको मारूंगा तो ये मेरी गोल्डन ब्रेक क्यों नहीं लगी। अब मैं यहाँ पे दोबारा इसको प्ले करता हूँ, हो सकता है मैंने थोड़ा एंगल खराब कर दिया हो, ठीक है, हो सकता है। अब मैं अगेन यहाँ पे ये साइड मारता हूँ क्योंकि इस साइड पे भी जा रहा था, अब भी हमारी गोल्डन ब्रेक क्यों नहीं लगी। मैं यहाँ पे 5-6 बारी और भी मारूंगा, नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद मैं यहाँ से इसको लीव करने के बाद अगेन से दोबारा से ये प्रैक्टिस करूंगा क्रिएटर मोड के अंदर तो फिर मे भी मेरे चल जाए, अगर फिर भी ना जाए फिर दोबारा करूंगा तो चल जाएगी। हालांकि साइड भी वही सेम है, एंगल भी सेम है, सब कुछ करेक्ट है, लेकिन ये गेम वालों का अंदर का ग्लिच है भाई। ग्लिच भी आप लोग कह सकते हो, या इन लोगों ने अंदर फिक्स किया हुआ है कि भाई ये गोल्डन ब्रेक यहाँ पे इस टाइम पे ना लगे। तो आप लोगों को मेरा एक मशवरा है कि आप लोग अगर इस टेबल के ऊपर प्ले कर रहे हो तो आप लोग गोल्डन ब्रेक को आहो कराओ, यानी कि गोल्डन ब्रेक को आप लोग फारी कराओ। आप लोग क्या करो कि आप लोग इस फ्रेम अपना इस तरीके का ओपन करो कि आप लोगों का इस टेबल के ऊपर एक आधा बॉल पोर्ड हो जाए। अगर आप लोगों का एक आधा बॉल पोर्ड हो गया तो आप लोग मेरी जान ये गेम इजीली विन कर पाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक आप लोगों के सामने ब्रेक ओपन किया, अब इस ब्रेक के अंदर मेरा कोई भी बॉल नहीं गया, तो अब मैं नेक्स्ट टाइम जब ये गेम प्ले करूंगा तो मैं यहाँ पे डिफरेंट तरीके से जो है वो ये फ्रेम को ओपन करूंगा कि यार चलो मेरा 9 बॉल भाई बाहर में जाए, मगर मेरा इन 9 बॉल में से कोई एक आधा बॉल किसी पॉकेट में पोर्ड हो जाए, बाकी मैं भाई इधर उधर से मोबाइल को टेढ़ा मेरा करके लाइन को मैच करते हुए गेम इजीली जीत जाऊंगा, समझ रहे हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ करनी है, गोल्डन ब्रेक के पीछे ना भागना, फजूल आप लोग मेरी जान अपना टाइम ज़ाया करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे था ये मेरा बॉल टच हो रहा है और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। अब मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि ये हल्का सा इसको टच ही हो जाए, और अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, खैर है। ये लो जी, हल्का सा हमने इसको मारा है और ये हमारा हल्का सा टच हो के अगले बंदे को स्नोक लग चुका है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, खैर है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप लोगों का एम आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है कि भाई देखो यहाँ पे ये जो पॉकेट्स आ रही है ना, इन पॉकेट्स का जो ये साइज़ है, जो इसमें जो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये एक जो क्यू बॉल है ना इसके साइज़ की इक्वल है। तो इसका मतलब ये कि आप लोग कोई भी शॉट प्ले करो तो आप लोगों ने उसको बहुत ध्यान से बहाना, आप लोगों ने 30 मार खान नहीं बनना कि यार मेरी बारी आ गई है तो मुझसे तो कोई बंदा जीत ही नहीं सकता। जहां पे आप लोगों ने अपने आप को लूज छोड़ा, अपने आप को इजी किया कि भाई मसला ही नहीं है, हैं
बात कोई भी हो जाए, मसला ही नहीं है हमारे लिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हर बंदा ही मेरी जान प्लेयर है। जिस बंदे की शॉट आ गई है, आप लोग ये बोलो कि भाई ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। हर बंदे को आप लोग प्लेयर समझो, ताकि मेरी जान आप लोग पक्के होकर गेम खेलो और आप लोग गेम को जीत पाओ। अब जैसे यहाँ पे मैं एक बॉल जो है ये पोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये मैंने बॉल थोड़ा सा तेज़ मारना है, तो मैं अब यहाँ पे जो है वो अच्छे तरीके से शॉट को देख रहा हूँ कि यार मेरा ये बॉल मिस ना हो। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि इस बॉल के साथ में जो मेरा बॉल है वो मेरी जान ओपन हो, लेकिन ये बॉल मैं इस तरह भी तो ओपन कर सकता हूँ। मैं जो ऐसे यहाँ पे साइड फॉलो शालो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था, तो मैं अगर इसको इस तरीके से देखूँ कि मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से ओपन करूँ, तो ये मेरा बॉल था भी ओपन हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर देखूँगा कि ये जो मेरा बॉल अगर 8 नंबर को टच होता है तो उसके बाद ये कहाँ पे जाता है, तो उसके लिए मैं यहाँ से हल्की सी स्पिन खींचता हूँ और अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। आप लोगों के सामने मेरा जो है वो 5 नंबर ओपन हो गया। अब यहाँ पे ये जो हमारा बॉल है वो थोड़ा सा यहाँ पे फंस गया है। अब इस तरह की सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए, वो ये कि यहाँ पे अगर आप लोगों से ये बॉल जा रहा है तो आप लोग इसको पोर्ट करो, ओके। अगर नहीं जा रहा तो कोशिश करो कि जो आपका ओपोनेंट है उसको मेरी जान यहाँ पे जो है वो लगे स्नोक। अब ये बंदा यहाँ पे कह रहा है डू अ कुशन शॉट, मेरा पुत्र तो छुट्टी कर, हमें कुशन शॉट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और स्मॉल पॉकेट के ऊपर कुशन शॉट वगैरह प्ले करना भाई वैसे ही औखा काम है, तो हम लोग ईजी खेलने वाले बंदे हैं, तो हम लोग गेम जीतने में फोकस रखेंगे, ना कि हम ये शॉट्स वगैरह मारने के ऊपर। अब यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ भला, मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि हम यहाँ पे मेरी जान इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं सेफ, और यहाँ पे हम इसको ऐसे सेफ लगा देते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। क्योंकि देखो ना यहाँ पे ये जो बॉल्स पड़े हुए हैं, ये बॉल जो है वो इसने इन पॉकेट को ब्लॉक किया हुआ है, ये लास्ट वाली टॉप जो है ना आप लोगों की ये राइट वाली, इसको पॉकेट को ब्लॉक किया हुआ है। अब देखो इसने यहाँ पे गलती कर दी है, अब इस गलती से हम लोग फ़ायदा उठाएंगे और हम जीतेंगे यहाँ पे ये गेम। अब मैं यहाँ पे अगेन जो है वो मोबाइल को टेढ़ा कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को साफ बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि भाई सब लोग ऐसे ही करते हैं और बोलते ऐसे हैं जैसे हम लोग पता नहीं कितने बड़े लेजेंड्स हैं, ठीक है। हाँ, अच्छे खेलने वाले भी हैं गेम के अंदर, नो डाउट, लेकिन भाई मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि वैसे भी ये जो टेबल है इसकी जो पॉकेट्स हैं बहुत छोटी हैं, तो इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात है ही नहीं कि आप लोग अगर अपने मोबाइल को एक शॉट मारने के लिए टेढ़ा करके देख ले, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की हल्की सी भी बॉल ऊपर नीचे हुई तो भाई आप लोगों के लग गई, यानी कि आप लोग गेम हार जाओगे। तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से प्ले करना है। एक बॉल आप लोगों का इजीली जा रहा है तो आप लोगों को ऋतिक रोशन बनने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग उसको तेज़ मारो। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने ये जो बॉल है इसको मुझे तेज़ मारना पड़ेगा। वजह ये कि जो हमारा 8 बॉल है जो हमने इसके बाद पोर्ट करना है, वो 8 बॉल मेरी जान हमारा जो है वो 9 के नीचे आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसको अगर फॉलो मारते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तेज़ मारना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पे ये हो सकती है कि हम यहाँ से जो है वो बैक स्पिन लें और वो हम ज़रा थोड़ी सी तेज़ मारें, तो ये मेरा बॉल इजीली जा रहा है। लास्ट से मैंने अच्छी तरह से मोबाइल टेढ़ा करके लाइनों को मैच कर लिया है और अब मैंने यहाँ पे जो है इसको शॉट को तेज़ मारा है ताकि मेरी जान जो हमारी 8 नंबर है वो लास्ट में ईजीली बन जाए। समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसे ही आप लोगों ने भी करना है, बहुत ध्यान से गौर से आपने बॉल को देखना है कि यार ये बॉल हमारा जा रहा है, ठीक है, ये जो बॉल्स के आगे लाइन आ रही है ये कहाँ तक जा रही है, सब चीज़ें देखने के बाद आप लोगों ने आसानी से खेलना है, प्यार प्यार से। जैसे मैं यहाँ पे इसको तेज़ भी मार सकता था, मैंने कहा यार नहीं, रिस्क नहीं लेने का भाई, कॉइन लगा हुआ ऊपर, इतना कॉइन भाई इतनी मेहनत से इकट्ठा होता है, इतनी मेहनत से खेल के बनाया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग एक अच्छी सी शॉट क्यों मारें। हम यहाँ पे सिंपल खेलें क्योंकि हमारा ओपोनेंट कौन सा कोई लेजेंड बैठा हुआ है, वो भी तो यहाँ पे इजीली गेम सीधी सीधी खेलेगा, वो कौन सा कोई ओकी शॉट मारेगा। तो आप लोगों को क्या पड़ा हुआ है कि आप लोग ऋतिक रोशन बनो, समझ लो कि नहीं। मैं यहाँ पे ज़रा बॉल को काफ़ी गौर और फिक्र से देख रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे इसको मारूंगा स्लो, इतना स्लो काफ़ी है क्योंकि अगर मैं तेज़ मारूंगा तो मेरा बॉल मिस भी हो सकता है। तो इस तरह ही आप लोगों ने भी करना है, काफ़ी गौर से आप लोगों ने इस टेबल प्ले करना है, ध्यान से शॉट्स को देखना है। अगर फिर भी आप लोगों से इस टेबल के ऊपर शॉट्स वगैरह मिस हो रही हो तो आप लोग क्या करो कि आप लोग प्रैक्टिस मोड में जाओ, क्रिएटर मोड पे क्लिक करो और यहाँ पे आप लोगों के पास स्मॉल पॉकेट वाली टेबल आ गई है, यहाँ से आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी ये टेबल आप लोगों के पास कल दोपहर 3 बजे तक गेम में लाइव रहेगी, उसके बाद ये टेबल चेंज हो जाएगी। तो मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों के पास आज टाइम है, छुट्टी का दिन है, तो आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्ले करो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास बच्चे भी आएंगे छोटे छोटे जिनको इतना खास खेलना नहीं आता, तो वो ये जो छोटी पॉकेट्स हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा बॉल मिस करेंगे, जो
गेम आप लोगों को लग रही होगी कि ये गेम आप हारने वाले, वही गेम आप लोग जीतोगे। तो भाई इस वजह से इस पे गेम खेलो और अपने कॉइन्स इंक्रीज करो। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को मेरी बातें समझ आ गई होंगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।